जय हिंद सर। अरे जय हिंद सर, नहीं जय हिंद, बड़ा दिन बाद। हाँ सर। हाँ सर, वो जो आप पढ़ाए थे उसमें से ये सर संवैधानिक उपचार क्या होता है? अच्छा, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 छूट गया था सर, आधा उदा बता के छोड़ दीजिएगा तो कैसे? अरे नहीं भाई, हम सारा आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से नहीं आ रहे सर, आपके लिए बहुत दूर से आप आ रहे हैं ना, हम जान रहे हैं, पहाड़ी वाला सर जो इलाका। हाँ हाँ, उधर से आप अनुच्छेद 32 आज क्लियर कर देते हैं, पूरा का पूरा मौलिक अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको हम ये बताते हैं कि इसको संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों बोलते हैं। उपचार का है कहा गया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। संवैधानिक उपचार, अब देखिए, मौलिक अधिकार में आपको पता है कि हमारे संविधान में आपको कई तरह का मौलिक अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत तरह का अधिकार दिया गया है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उस समय क्या होगा? उस समय सर्वोच्च न्यायपालिका या जो हाई कोर्ट है हमारे देश का, वो रिट जारी करता है और आपके मौलिक अधिकारों के हनन को रोकता है। सर, ये रीट क्या होता है? बिल्कुल, आपको 5 तरह के रीट के बारे में बताएंगे। देखिए, होता कि थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी आपको चोट लग गया तो क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका मलहम पट्टी करेंगे। उसी प्रकार से जब आपके मौलिक अधिकारों पर चोट लगता है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, चाहे प्रशासन हो या कोई भी विभाग हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, तब उस वक्त आपके मौलिक अधिकार के हनन की वजह से जो आपको चोट पहुंचा, उस पर मलहम लगाने के लिए रिट जारी होता है। समझ गए? चलिए, कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिट होता क्या है। यानी मौलिक अधिकारों के हनन से वो रक्षा करता है, क्योंकि ऐसे भी संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायपालिका। और जहाँ तक रीट की बात है तो रीट 5 तरह का होता है। और एक चीज़ और आपको समझना होगा, अनुच्छेद 32 के तहत जो भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका है वो 5 तरह का रीट जारी करता है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। एक सवाल और हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या भारत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रीट जारी कर सकता है? इसके अलावा कोई और रीट जारी कर सकता है कि नहीं? नहीं सर, हमको तो लगता है कि नहीं। नहीं, अब आपका जवाब है नहीं, लेकिन इसका आंसर सुनिए। अनुच्छेद 32 में ये बात लिखा हुआ है कि अगर संसद चाहे, अगर भारतीय संसद चाहे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरे न्यायालय को भी, दूसरे कोर्ट को भी बोल सकता है कि तुम भी रीट जारी कर सकते हो। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 5 तरह का रीट होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। 5 तरह का रीट होता है। सबसे पहला रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आपको कुछ पता है? देखिए, हमारे देश में आपको एक बात पता होना चाहिए, जो लोग गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, जिनको प्रशासन गिरफ्तारी करता है, जिन लोगों का, उनका भी मौलिक अधिकार है। हमारा देश कोई पाकिस्तान या तालिबान नहीं है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो उसका मौलिक अधिकार नहीं है। उसका भी मौलिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है और उस व्यक्ति को लगता है कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, तो वो व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ, इसकी गिरफ्तारी कुछ डाउटफुल है, तब वहाँ से रीट जारी होता है, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये हमारा देश भारत है, यहाँ संविधान के अनुसार शासन होता है। तो चलिए, पहला जो रीट था उसके बारे में आप जान गए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पूरा क्लियर है। चलिए अब दूसरा पे बात करते हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश, चलिए इसको आप समझिए। मान लिया कि एक कार्यालय है, ठीक है, और हमको याद आ रहा है बहुत पहले ये बात आप हमको बताए थे। हाँ कि सर हम ऑफिस में जाते थे। ऑफिस में जाते थे हाँ, सर, वहाँ के सर जो अधिकारी थे सर, हाँ, वो सर या तो यूट्यूब चलाते रहते थे या फेसबुक चलाते रहते थे और मेरा काम नहीं करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था सर कि ऑफिस जाने से पहले ही गार्ड साहब हमको बोल देते थे कि नहीं जाओ। यानी इनके ऑफिस में एंट्री से पहले ही गार्ड साहब आपको भगा देते थे। तो बिल्कुल, चलिए इसको जरा समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, यानी उनका जो जिम्मेदारी दिया गया है वो उसका अगर पालन नहीं करते हैं, जैसे सन्नी ने एग्जाम्पल में बताया, तो वैसे में उस जो पदाधिकारी है उनके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जा सकता है। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायपालिका या जो हाई कोर्ट है जो रिट जारी करता है, उसी को कहा जाता है परमादेश। तो सन्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उस सरकारी पदाधिकारी ने किया, तो उसके खिलाफ सन्नी कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट को लगता है कि अगर सन्नी का बात सही है, जाहिर सी बात है कोर्ट प्रूफ मांगेगा, कोर्ट को प्रूफ चाहिए, कोर्ट प्रूफ मांगेगा। तो ऐसे में अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ ऐसा मामला जो है वो सही है, कोर्ट को लगेगा, तो ऐसे में फिर रिट जारी होगा, जिसको परमादेश कहते हैं। तो चलिए, परमादेश आप समझ गए? सर, एकदम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख होता क्या है? प्रतिषेध लेख, आपके साथ एक वाक्यात हुआ था, एक वाक्या हुआ था, आप शायद भूल गए होंगे, हमको लेकिन याद है। आप अपने आम के बगीचे में, जो आम का सीजन में 2-3 साल पहले की बात है, आप अपने आमों को बेच रहे थे,
याद है? हाँ, तो बाबूजी आके मना किए थे। आपके पिताजी गए और पिताजी बोले कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तुम नहीं बेच सकते हो, यानी कि वो आपको प्रतिषेध लिख दिए, एक लिख के दे दिए कि तुम ये नहीं कर सकता, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपके घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनका अलग अलग अधिकार है। आपके बड़े भाई का एक कुछ अधिकार अलग है, आपका अधिकार अलग है, आपके पिताजी का अधिकार अलग है, यानी सब कोई का अधिकार बटा हुआ है। उसी तरीके से जो हमारे देश में न्यायपालिका है, यानी कि जो कोर्ट्स जो भी होती हैं, सबका अधिकार बटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उससे जो नीचे का भी कोर्ट है, सबका अधिकार बटा हुआ है। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो लोअर कोर्ट होता है वो कुछ, यानी कि जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया या डिस्ट्रिक्ट जज से जुड़ा हुआ जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट होता है कुछ ऐसे तरीके के कामों को करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसा कि सन्नी के केस में एक एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी हर स्तर के कोर्ट का एक अधिकार है। जैसे आपके घर में हर सदस्य का अपना अलग अलग अधिकार है, उसी तरीके से अलग अलग कोर्ट का भी अधिकार है। तो कोई डाउट नहीं है। चलिए एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। प्रतिषेध लेख, कोर्ट जितना भी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या उसके ऊपर का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका अपना अपना एक दायरा तय है। अगर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट अपने अधिकार से बाहर जाके कुछ काम कर रहा है, तो वो बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पिताजी ने आप पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम आम नहीं बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिषेध लेख आप समझ गए हैं। अब चलिए उत्प्रेषण। आपको ये पता ही है कि हमारे देश में कोर्टों में जो भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं। बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि कोर्ट जा रहे हैं, 2 साल से उनका मुकदमा चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, यानी मामला लटका हुआ है। क्योंकि दादा आए, पोता गए, ऐसा आप सुनते होंगे। हाँ। क्योंकि हमारे देश में जितने मामले हैं, आदमी होता क्या है कि आजकल तो थोड़ा बात में लड़ाई कर लिया, थोड़ा बात में फैटा सब कुछ कर लिया। अब मामला गया कोर्ट में, और कोर्ट में भाई उतना जजों की संख्या उतनी नहीं है, तो मामला बस लटका हुआ है, चल रहा है, लंबित पड़ा हुआ है। तो ऐसे लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है, तुम लोग के पास बहुत ज़्यादा मामला आ गया है, कुछ जो मामला है लंबित मामला मेरे पास भेज दो। तो इसके लिए जो रिट जारी करता है उसको उत्प्रेषण कहते हैं, यानी तुम लोग उत्प्रेषित कर दो मेरे पास। ये कौन बोलता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है। समझ गए? या हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोलेगा? नहीं, फिर से गलत, ध्यान दीजिए इधर, नहीं गलत है। ये जो निर्देश है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, लोअर कोर्ट के लिए है। ठीक है, बिल्कुल। मतलब यही ना कहे कि लोअर कोर्ट के पास अगर ज्यादा मामला लंबित है तो हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं, या सुप्रीम कोर्ट, दोनों कहेगा, दोनों में से कोई कहे, सुप्रीम कोर्ट दोनों कहेगा कुछ मामले को तुम मेरे पास भेज दो, ये तुम्हारे बात की बात नहीं। नहीं, फिर गलत आप डायरेक्शन में मत जाइए। तुम्हारे अधिकार में नहीं है वो प्रतिषेध लेख। यहाँ पर दूसरा है, ऐसे नॉर्मल जनरल बात कर रहे हैं, लंबित मामला ढेर सारा होता है, तो न्यायालय को लगता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, अरे इसके पास ढेर सारा मुकदमा है, कुछ इसको ले लो, कुछ इसका बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये है उत्प्रेषण। अच्छा सर, आप समझ गए? कोई डाउट नहीं रखना, एकदम दिमाग खोल के समझिए। इसके बाद लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा, एक मेरे दोस्त है, ठीक है, वो एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो वो शायद पता नहीं लखनऊ या कहीं जा रहे थे, तो वो हमसे बोले, शायद उनको आप चिंते होंगे, उनका नाम साकिब भाई है। साकिब भाई, हाँ, साकिब भाई को पहचान है ना, वीडियो में आते हैं ना। तो साकिब भाई लखनऊ जा रहे थे पटना से। बड़ा सख्त किस्म के आदमी है। बिल्कुल सख्त किस्म के हैं। तो देखिए ना, सख्त किस्म का अपना उदाहरण भी बताएं। वो जब जा रहे थे लखनऊ, तो लखनऊ जाने के दौरान वो टिकट भाई कटवा के अपना जो स्लीपर क्लास में बैठे हुए थे, तो एक टीटी आए। अब जो टीटी साहब आए, तो टीटी साहब ये बोले कि भाई टिकट दिखाओ। तो साकिब भाई तो थोड़ा सख्त किस्म के हैं ही, तो वो बोले कि हमको, उनको डाउट होने लगा कि ये टीटी है या क्या है। तो वो जब उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगे तो वो वन विभाग लिखा हुआ था। तो साकिब भाई बोल दिए कि आपका ये अधिकार ही नहीं है, आप जो कार्य कर रहे हैं आपका ये वैधानिक अधिकार नहीं है, आप तो वन विभाग के हैं, तो आप वहाँ जाइए, आप यहाँ ये काम कैसे कर सकते हैं? आप ये बोल दिए, एकदम तुरंत बोल दिया। आप जानते हैं कि वो एकदम बोलने में हिचकिचाते बिल्कुल नहीं है। यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे अधिकार नहीं है, अब बताइए ना, वो वन विभाग के हैं, उनको टिकट जांच करने का अधिकार है? नहीं है। तो देखिए, ऐसा उदाहरण हमारे देश में इक्का दुक्का मिलता है। लेकिन जानते हैं एक बात, अगर आप पाकिस्तान चले जाइएगा तो ऐसा उदाहरण एकदम भारा परा मिल जाएगा। आप जानते ही हैं पाकिस्तान का हाल, वहाँ सेना वाले लोग प्रशासन का काम करने लगते हैं, या सेना वाले लोग गार्ड, टीटी, जितना भी काम है, कोई भी काम वो लोग करने लगेगा। वहाँ का सेना ऐसा है। तो वहाँ से अब क्या बताएं,
पाकिस्तान का तो ये स्थिति है। हमारे देश में ऐसा मामला बहुत ही कम आता है, रेयर मामला होता है हमारे देश में। तो ऐसे में क्या हुआ, साकिब भाई मेरे पास कॉल करते हैं कि देखिए ना ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि देखिए भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो बोले कि हाँ हम कंफर्म है, हम तो देखे हैं उनका कि आइडेंटिटी कार्ड वो लिखा हुआ था वन विभाग। तो हम बोले कि देखिए इसका मतलब वो टीटी नहीं है, वो वन विभाग के हैं। तो आप ऐसे में उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या जारी करेगा, अधिकार परीक्षा पूछेगा कि तुम किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में कौन सा ये मतलब रिट जारी करेगा, या हाई कोर्ट, अधिकार परीक्षा लेख। तो खत्म हो गया पांचों रिट। कौन कौन सा पांचों रिट था, बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, अब 3 4 जो भी कहिए, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा लेख। कोई डाउट नहीं होगा? नहीं सर, पूरा समझ गए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का आत्मा है। अब देखिए ये आत्मा है ना भाई, आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा तो आपको कैसे आपको मतलब बर्दाश्त होगा? बिल्कुल। और ऐसे भी आपको संविधान अधिकार अपमानित करता है तो आप कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। गाली गलौज करता है, कोई आपको कुछ बिल्कुल करता है ऐसा अधिकार, बिल्कुल 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 आप सही बता रहे हैं। हमारे संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, और अगर किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है, संविधान के माध्यम से, या हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो रिट जारी करे, ताकि जो आम इंसान का जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हनन से एक आम इंसान बच सके। थैंक यू।